हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। एक वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बार बोर्ड परीक्षा में आया था और आपको इसको पूरा अच्छे से समझ लेना है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, मतलब कि डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। एक वृत्त की जीवा, मतलब कि जैसे कि एक वृत्त है, यहाँ पर वृत्त में तो केंद्र रहता है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी जीवा बना सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर जीवा बना दिया। ठीक है, जीवा की लंबाई। ठीक है, तो यदि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और जीवा की केंद्र से दूरी, कितना है, 12 है। तो हम इसको 12 कर देंगे। ये 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या हमारा ऐसे बनता है, ध्यान रखेंगे। हम इस तरह से नहीं बनाएंगे त्रिज्या, यहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज बनना चाहिए, ऐसे। यहाँ पर त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे। तो ये सिंपली बेसिक पाइथागोरस प्रमेय से यह निकलता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है हम जो भी दिया गया है, त्रिज्या r बराबर 13 सेंटीमीटर, इसको तो आप लिख सकते हैं अपने खुद से। और जीवा से केंद्र की दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया गया हम इतना लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जितने भी इस शब्द, मतलब कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, वे सारे के सारे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं त्रिभुज का। तो A, B and C। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब है हमारा BC का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा AB का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सब पहले लिख लेना है। इसके बाद मान रखेंगे आप सिंपली, क्योंकि हम इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम पहले इसकी यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो AC हमारा है 13 का स्क्वायर है, मतलब कि कर्ण हमारा 13 है। ये कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर BC हमारा जो है BC जो है लंब हमारा 12 है ना, 12 का स्क्वायर प्लस हमारा AB जो कि हमको ज्ञात करना है, AB हमको जो ज्ञात करना है। और 13 का स्क्वायर होता है, सिंपली आपको याद होगा कि 169 13 का वर्ग होता है और 144 होता है, 12 का वर्ग होता है, प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर। अब हम सिंपली 169 माइनस इसको इस तरफ ले लाएंगे, ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, तो 144 बराबर यहाँ पर बच जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा 25 बचता है। सिंपली जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो घटाएंगे तो, सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस करेंगे तो हम AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वर्गमूल को इस तरफ लाएंगे, मतलब कि 25 बराबर AB। ठीक है, इस वर्गमूल को हम जब इस तरफ पक्षांतर करें तो वो करनी में बदल जाएगा, और 25 का 5 बदलता है करनी में, तो यहाँ पर AB का मान हो गया 25। ठीक है, अब हम इसी को क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ तक की लंबाई मालूम हुई है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको मालूम नहीं हुई है। तो हम सिंपली इसको दुगना कर देंगे, तो 5 × 2 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा कि जीवा की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक लाइन भी लिख सकते हैं आप कि जब केंद्र से जीवा पर डाला जाता है लंब,
तो जीवा को समद्विभाजक कर देते हैं। ठीक है, आप इस लाइन पे वो लाइन लिख सकते हैं।